Hello, my dear learners. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, कैसे हैं आप सब? I hope that you all are doing good and great. And आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. So, today we are going to continue the third part of composition series. Before this session, we have started a series named composition series. Composition means like something that you are trying to compose your own content by using your words, ideas, perspectives, etc. ओके, सो कॉम्पोजिशन राइटिंग क्या होती है कि आप बहुत सारे शब्दों से या उन सबको मिला करके अपने कुछ विचार, अपने आइडियाज़, अपने दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव को यूज़ करके आप कुछ ना कुछ कंटेंट लिखते हैं. जैसे कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप कोई नोटिस लिख रहे हैं, है ना, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, आप इनवाइट करने के लिए इन्विटेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे कॉम्पोजिशन सीरीज़ के अंदर. ठीक है. सो जिस तरीके से हम स्कूल में लिखते थे ना, लाइक ऐसे लिखना है आपको. स्टार्टिंग किससे होती है? माई सेल्फ से होती है कि अपने बारे में लिखो. देन धीरे धीरे वो माई बेस्ट फ्रेंड पे शिफ्ट होता है, काऊ के ऊपर लिखते हैं, है ना, माई पेट के ऊपर, माई फैमिली के ऊपर. तो वहीं से ही हमारी कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग हो जाती है कि हम छोटे लेवल से कुछ कुछ वर्ड्स को यूज़ करके वी आर ट्राइंग टू कंपोज आर ऑन कॉन्टेंट. ठीक है. सो इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था लाइक कॉम्पोजिशन होता क्या है, या ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है. तो वो हमने पढ़ा था. एंड उसके बाद हमने देखा था कि नोटिस किस तरीके से हमें लिखना होता है जब हमें किसी बारे में इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है. एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट हाउ टू राइट इन्विटेशन. ठीक है. अगर आपको इनवाइट करना है फॉर्मली और इनफॉर्मली, तो उसके लिए हमने फॉर्मेट भी देखे थे, लाइक किस तरीके से हम इनविटेशन लिख सकते हैं. ठीक है. सो टुडे इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट इज़ लेटर. ठीक है. हमने पढ़ा था लेटर्स क्या होते हैं. लेटर को जनरली हिंदी में पत्र कहा जाता है. ठीक है. अच्छा, जो लेटर होते हैं उसकी भी दो कैटेगरीज होती है, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक. फॉर्मल जैसे औपचारिक, ऑफिशियल, एंड इनफॉर्मल अनौपचारिक, कैजुअल. ठीक है. फॉर्मल में क्या आ जाते हैं, लाइक ऐसे लेटर्स या ऐसे एप्लीकेशन जो कि एक पर्टिकुलरली ऑफिशियल या प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं. ठीक है. वहीं इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता. वी कैन राइट इट इन आवर कैजुअल एंड ओन वे. ठीक है. फॉर्मल में आप हमेशा किसी ना किसी ऑफिशियल को, किसी लाइक एक प्रॉपर पोस्ट के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में लिखोगे. एंड इनफॉर्मल में आप किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, ठीक है, रिलेटिव्स को लिख सकते हो. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी राइट एन एप्लीकेशन. ठीक है. एप्लीकेशन को हम बोलेंगे प्रार्थना पत्र. ठीक है. तो टुडेस टॉपिक इज़ लाइक जनरली जो बेसिक चीज़ होती है ना हमारे स्कूल में, अगर हमें छुट्टी करनी होती है तो वी हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर. ठीक है. ताकि वहाँ पे एब्सेंट की जगह लीव लिखा जाए, बिकॉज हमने पहले से बता करके छुट्टी ली है. ठीक है. तो एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट, इट इज़ द लेटर रिटन टू आस्क फॉर समथिंग, रिक्वेस्ट परमिशन और अप्लाइंग फॉर एनीथिंग. ठीक है. एप्लीकेशन भी आता लेटर की कैटेगरी में है, बट इट कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स. राइट. सो एप्लीकेशन एक ऐसा लेटर होता है जो किसी ना किसी चीज़ को पूछने के लिए, रिक्वेस्ट यानी कि किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, और अप्लाई फॉर समथिंग किसी ना किसी पोस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए वी विल राइट द एप्लीकेशन. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्कूल लीव एप्लीकेशन. ठीक है. देखो, अगर आपको लिखना सबको आता है, एवरीबडी नोज़ हाउ टू राइट, बस उसके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, एंड द वर्ड्स एंड द वोकैबुलरी. ठीक है. तो वो आप अपने साथ में लाइक डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहेंगे तो यू कैन एनहेंस योर वोकैबुलरी एज वेल. तो आई जस्ट गिव यू अ हिंट और अ प्रॉपर फॉर्मेट टू राइट एनी एप्लीकेशन और लेटर. ठीक है. तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक स्कूल लीव एप्लीकेशन से. अगर आपको अपनी स्कूल की जो लीव एप्लीकेशन होती है, अगर आपको वो लिखनी आ गई तो डेफिनेटली यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ लेटर और एप्लीकेशन. ठीक है. बस आपको सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा, बट आपने अगर एक बार सीख लिया कि एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वे. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट अ बेसिक स्कूल लीव एप्लीकेशन. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द प्रिंसिपल कि आप वो लेटर या एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो. ठीक है. कहीं स्कूल्स में टू लिखवाया जाता है, बट कहीं पर द प्रिंसिपल, वो आपके उस पर वेरी करता है.
सो द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल मैम या सर को भेजेंगे, देन द नेम ऑफ योर स्कूल एंड द पिन कोड विद एड्रेस, फिर आप डेट मेंशन करेंगे, देन द मेन थिंग दैट इज सब्जेक्ट यानी विषय, कि आप किस बारे में लिख रहे हो। आपने एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, बट व्हाट इज द मेन रीजन टू राइट द एप्लीकेशन। सो हेयर इज द सब्जेक्ट दैट इज लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए वी हैव राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है कि लाइक अगर आप किसी फॉर्मली अगर आप लिख रहे हो तो आप रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम लिखेंगे, अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं, अगर आपसे छोटे हैं तो आप डियर लिखेंगे। ठीक है, बड़े हैं तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अंकल आंटी, व्हाटएवर जिसको भी आप लिख रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कैसे करेंगे, आई बैक टू से दैट आई एम, यहाँ पे आपका नेम होगा। ठीक है, आई बैक टू से दैट आई एम, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम है जानवी। ठीक है, सो आई बैक टू से दैट आई एम जानवी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लास्ट डे I got soaked or drenched in the rain while returning home from school। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रही है बच्ची, आई बैक टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ या सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम जानवी है, मैं आपकी कक्षा की आपके विद्यालय की कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिएगा कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट डे यानी कि पिछले दिन, आई गॉट सॉक्ड, सॉक्ड माने भीग जाना, प्रॉपरली यानी कि फुल वेट, ड्रेंच्ड। ठीक है, कि मैं लास्ट डे बारिश में भीग गई थी वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस जाते टाइम मैं पूरी तरीके से भीग गई थी। सो आई गॉट अ कोल्ड विच हैज़ मेड मी अनवेल, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब कोल्ड हो जाते हैं तो बुरा फील होता है ना, लाइक आपको खुद से वीकनेस जो भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है डॉल। सो आई विल बी अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल में नहीं आ सकती। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, आई विल बी अनेबल। ठीक है, तो अनेबल का मतलब ये कि नहीं जा सकती। यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हो, इसको रिवर्स, इसको चेंज करके, दैट आई कैन नॉट एबल टू कम टू स्कूल। कैन नॉट एबल इज इक्वल टू अनेबल। ठीक है, एंड अटेंड क्लासेस, तो बच्ची कहना चाह रही है कि मैं स्कूल नहीं आ सकती और क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सकती। सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मांगी है, लास्ट में जिन 2 डेट्स की आपको छुट्टी चाहिए यू हैव टू मेंशन द डेट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, हिंदी में लिखते थे ना आपकी आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, इस तरीके से। फिर यू हैव टू मेंशन योर नेम, क्लास, रोल नंबर एट्सेट्रा। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मेट फॉर द बेसिक स्कूल लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिन के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी थी। ठीक है, बच्ची को बुखार या फीवर हो गया था लाइक बारिश में भीगने की वजह से, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखी है एक एप्लीकेशन फॉर 2 days। ठीक है जी, तो ये है हमारा लेटर का, फॉर्मल लेटर के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आपको पता लग गया किस तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पर हमें जॉब एप्लीकेशन लिखनी है या सेक्शन चेंज कराने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपको बस वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करना है और जो मेन कंटेंट है या हेडिंग है वो आपने चेंज कर देनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, और ये होगा कैसे, जब आप टाइम टू टाइम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपने एक वीडियो देख ली दैट्स इट, ऐसे नहीं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस 2 or more राइटिंग। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, सभी फॉर्मेट इसी तरीके से होते हैं, बट थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो जाएगा, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ओके, feel free to change। and the last thing that is kinds of formal letter। formal letter के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स और भी बहुत सारी टर्म्स आ सकती हैं जो कि हैं लाइक जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन मीन्स लाइक आप किसी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक विद योर रेज्यूमे एंड हाईलाइटिंग योर क्वालिफिकेशन। तो उसमें आप लेटर में क्या लिखेंगे ना, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए है उसमें आप अपनी थोड़ी थोड़ी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, साथ में यहाँ पे एक अपना रिज्यूमे भी अटैच कर देंगे। ठीक है, एंड योर एक्सपीरियंस वगैरह वो सब आपने इसी लेटर में मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लीव एप्लीकेशन की, जो हमने आज लिखना सीख लिया है। ठीक है, बिजनेस लेटर जैसे कि फॉर्मल होते हैं ना, कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्लेन लेटर हो गया, जैसे शिकायत करने के लिए। ठीक है,
लाइक कोई भी चीज़ आपने खरीदी, लाइक AC, TV, फ्रिज, वट एवर, तो उसमें आपने कोई इशू आ रहा है या कोई भी चीज़, जैसे वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखवाते हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर लिखवाते हैं कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी हम कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मल कैटेगरीज में ही आता है। फिर हम बात करते हैं इंक्वायरी लेटर्स की। इंक्वायरी लेटर क्या होता है, लाइक आप किसी सामने वाले से इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हो कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है या अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में आपको इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आता है फॉर्मल इन्विटेशन लेटर। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो वो इन्विटेशन की फॉर्म में भी होता है और एक लेटर के फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं, कोई भी इवेंट है, मीटिंग है या ओकेजन है, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट थैंक यू लेटर की। थैंक यू लेटर हम कब लिखते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एनी सर्विस, गिफ्ट और अपॉर्चुनिटी, या ठीक है, तो उसके लिए भी हम थैंक यू लेटर्स लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये आज वाली वीडियो समझ में आई होगी, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, फिर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट ट्राई टू राइट वन और मोर काइंड ऑफ एप्लीकेशन और लेटर्स इन योर ओन मेथड, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आज आपने पढ़ लिया, 2-3 दिन बाद वॉश आउट हो जाएगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली और नॉट इन ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, do subscribe.